हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 5.3 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे 9 to 15 उसे आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और 1 to 8 जो क्वेश्चन है वो हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है वो ट्रिगो के टॉपिक है, इस वजह से इसे हमने अलग पार्ट पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग आपको इसके में बता सके कि ये डिफरेंट क्यों है। ठीक है, तो आइए इसके फार्मूले हमने पिछली वीडियो में ही कवर कर लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार हम इसके फार्मूले देख लेते हैं कि इसके फार्मूले क्या हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो आइए देखते हैं इसके कुछ फार्मूले। तो ये रहे इनके फार्मूले जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला, कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला, सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला और कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फार्मूले हैं वो अभी हमने देखा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर ताकि उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये देख सकें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कहता है कि साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से कुछ अलग क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन करो या फिर इंटीग्रेशन करो, उससे पहले हम इनवर्स के लॉजिक से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखा हुआ है आपका कि 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर इस टाइप में होता है तो हम इनवर्स ट्रिगो के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ x की हम वैल्यू डालेंगे ताकि एक फार्मूला क्रिएट हो जाए और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। थोड़ा सा उसका व्यू लेते हैं, उस तरीके से सॉल्व करना नहीं सीखेंगे। हमारा पर्पस ही है आपको इजी वे में सिखाना, जितना आसान हो सके उतने आसान तरीके से हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए थोड़ा सा बता जरूर रहे हैं कि अगर नॉर्मली आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वो। तो एक बार उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल टॉपिक पे आएंगे कि किस तरीके से किया जाता है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आपको आगे आने वाली वीडियो आसानी से मिल जाए और आप देख सकें। तो देखते हैं एक बार इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि डिफिकल्ट पार्ट कैसे समझ में, आपको कैसे कह रहा हूं कि एक डिफिकल्ट पार्ट आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आपको दिया हुआ है, आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन y और ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन y का पहले कॉस y हो जाएगा और फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। फिर आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्वोशिएंट रूल लगाना होगा, जो डिवाइड वाला मेथड मैंने आपको पहले वीडियो पे बताया था। तो इस पे आप डिवाइड लेकर इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये जो cos y है इसकी भी वैल्यू यहाँ, अगर आप इसको डिवाइड रूल पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन आपको वापस से cos y की वैल्यू निकालना होगा, तब तो आप इसको इधर ले जाएंगे और आपको dy अपॉन dx की वैल्यू प्राप्त होगी। तो cos y निकालने के लिए आप क्या फार्मूला लगाओगे, cos y के लिए आप फार्मूला लगाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, और साइन y का फार्मूला आपको पता है, तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे अंडर रूट के अंदर तो आपको cos y की वैल्यू मिलेगी। देन आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और कैलकुलेटिव है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अपने मेथड से किस तरीके से इजी वे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमने पहले ही बताया कि आपको x की कोई ना कोई वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी होगी ताकि हम इसे एक फार्मूले में कन्वर्ट कर सके। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू tan थीटा पुट करता हूँ तो यहाँ से हम अगर थीटा की वैल्यू को निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। देन अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह पे tan थीटा पुट करना है
देखिए ये हो गया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स, और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें वैल्यू मिलती है 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई थी तो इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 tan इनवर्स x। अब ये हमारा y बड़ा सिंपल सा हो गया। अब हम बड़ी आसानी से dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। तो अगर हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो y की वैल्यू ये हो गई और यहाँ पर 2 की जगह 2 हो गया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, सीधे सीधे इसकी वैल्यू नोट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो dy अपॉन dx आपका क्या हो गया, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए जो थीटा की या tan x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं वो कुछ ऐसे ही पुट करेंगे जिससे कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। कोशिश ये करेंगे कि ऐसा फार्मूला बनाया जाए जो कि बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर कुछ tan बन जाए, और अगर नहीं बनता है तो किसी न किसी तरीके से हम ऐसा फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे जिससे आसानी से tan इनवर्स और अंदर tan बनने से कैंसिल आउट हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये देखते हैं, इसमें भी हम tan थीटा ही लगाकर एक फार्मूला तैयार करेंगे। तो देखते हैं, हम यहाँ पर पुट करेंगे x को, हम tan थीटा पुट करेंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो वो हो जाएगी tan इनवर्स x। ये tan थीटा इधर जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखते हैं वैल्यू पुट करके, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। अब आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला बना है ये tan 3 थीटा का फार्मूला बना है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आसानी से जो हमारा आंसर है वो 3 थीटा आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 थीटा। तो यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं कि y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट dy अपॉन dx निकालें तो ये जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। देखिए सिर्फ फार्मूला एक वैल्यू डालने से हमारा सारा का सारा जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आसान हो जाता है, और मैंने वो वाला भी प्रोसेस आपको बताया कि उसमें आपको एक लेंथी प्रोसेस है, कैलकुलेटिव ज़्यादा है। इसमें ट्रिगो के फार्मूलों का इस्तेमाल करके बड़े आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है y इज इक्वल टू कॉस वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए देखते हैं, इसमें भी कुछ फार्मूले हम लगाएंगे। जैसे ये फार्मूला देखिए, आप यहाँ पर फार्मूला बन रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा। तो आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर भी हम 10 रख दें तो ये और भी आसानी से कट जाएगा। तो आइए फिर से रखने की कोशिश करते हैं। x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स x। आगे बढ़ते हैं, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आगे बढ़ने पर कॉस इनवर्स, और ये आपका मैंने बताया आपको पहले ही कि ये क्या हो जाएगा, आपका कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा, y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। तो यहाँ से अगर हम dy अपॉन dx निकालेंगे वो हो जाएगी आपकी 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, बस वहाँ पर कॉस था और यहाँ पर साइन हो गया। तरीका वही रहेगा, सेम सब की तरह सॉल्व करेंगे। पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो हम एक और फार्मूला लगाएंगे जिससे ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि जब तक अंदर साइन नहीं आएगा ये कैंसिल होने वाले नहीं है। तो हमें साइन लाना है अंदर, तो उसके लिए हमने कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स
साइन 90 माइनस 2 थीटा, और ये सेम हो गया। तो यहाँ से ये आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, साइन से साइन कट गया, 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। अब यदि हम इसका dy अपॉन dx लें तो आप देखिए 90 एक वैल्यू है, तो इसका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 0 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू नहीं ली, तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारा 90 का 0 माइनस 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें वही चीज़ करेंगे, तो आइए पुट करते हैं, फार्मूला वही लगाएंगे, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू हम टेन इनवर्स x ले लेंगे, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आगे देखते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये जो है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब यहाँ भी वही वाली प्रॉब्लम हो गई, पिछले क्वेश्चन में साइन बाहर था और कॉस अंदर था, इस बार कॉस अंदर रहेगा। साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया 90 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो dy अपॉन dx जो होगा 90 का 0 माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, देखते हैं 14 क्या बोलता है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखनी है। पहली कि हमें ट्रिगो के डेरिवेटिव के सारे फार्मूले याद होने चाहिए, और दूसरी ट्रिगो के फार्मूले याद होने चाहिए कि कौन सी वैल्यू को हम x की जगह पुट करके कौन सा फार्मूला बना सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों पे भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ भी हम x की जगह, अब यहाँ थोड़ा सा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम आराम से जो है यहाँ पर हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पुट, ताकि एक फार्मूले का निर्माण हो, पुट x इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। देन अगेन आगे बढ़ते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़े तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। हमने आपको पहले कहा कि देखिए एक प्रकार का जुगाड़ है कि आप कौन सा फार्मूला डालें, कौन सी वैल्यू डालें ताकि कोई ना कोई फार्मूला बन जाए, और बाहर साइन है तो अंदर साइन का ही फार्मूला बनाना है। तो आप देखिए यहाँ से कि ये वाला जो है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ से देखिए फार्मूला बन गया, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2 थीटा। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स x। यहाँ से अगर हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा dy अपॉन dx आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसे भी समझ लेते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ आप ध्यान से देखें जरा, फिर फार्मूलों की ही बात करते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो थोड़ा सा फार्मूलों को देख लेते हैं एक बार ट्रिगो के। आप जानते हैं कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो 3 तरीके के फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और फार्मूला होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं कि यदि मैं यहाँ पर ये वाला फार्मूला कुछ इससे मैच कर रहा है कि अगर मैं cos थीटा रख दूं, अगर मैं x की जगह cos थीटा रख दूं तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा जो कि cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ से मैं बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर x की जगह पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x। क्वेश्चंस पे वैल्यू पुट करते हैं, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस
1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सेक इनवर्स, और ये आपका जो हो जाएगा 1/cos 2 थीटा हो जाएगा। देन नेक्स्ट y इक्वल टू सेक इनवर्स, और ये 1/cos होता है सेक, तो y इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा। तो dy/dx जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, तो y इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी cos इनवर्स x। तो dy/dx जब निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स x की वैल्यू हमने डिफरेंशिएशन पाया था 1 - x स्क्वायर। तो ये हमारा dy/dx क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 5.3 दोनों पार्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ट्रिगो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने आपको समझाया कि आप नॉर्मली वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने वो वाला भी तरीका आपको दिखाया था, आपको जो आसान लगे आप उसे कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग अस।